हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है शियांग शिंग हुई टेम्पल, जो कि देखने में काफ़ी पावरफुल एरिया नज़र आ रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्लैनेट्स वगैरह भी मौजूद थे। तभी एक स्टार लाइक चीज़ काफ़ी तेज़ी से यहाँ आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो वही वॉरियर मौजूद था जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग वे में वहाँ अपीयर हुआ था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये वॉरियर, जिसका नाम यहाँ पर वूची था, और उसके बाकी सारे साथी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि तुरंत ही यहाँ पर अपने मास्टर को रिस्पेक्ट शो करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि लॉर्ड मो यान हुओ, हम यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक छोटी सी टेल दिखाई जाती है और धीरे धीरे करके हमें देखने के लिए मिलती है एक लेडी, जो कि देखने में कुछ स्नेक लाइक नज़र आ रही थी। जिसके बाद वो काफ़ी आराम से बैठी हुई होती है और इस लेडी का नाम यिंग हुओ है, जो कि यहाँ पर एक शायद स्नेक ट्राइब की बंदी ही नज़र आ रही थी। तभी वो सभी लोगों से कहती है कि खड़े हो जाओ। तो वो सारे के सारे उसका हुक्म मान के वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर लुओ फैंग के होलोग्राम को देख रही थी, जिसके बाद कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि ये वही पर्सन है जिसे मैं ख़त्म करना चाहती। ऑल्दो ये बंदा अपने यूनिवर्सल लेवल के 9th लेवल पर है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और समझदार है। उसका टारगेट लुओ फैंग क्यों था अभी फ़िलहाल ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, और लुओ फैंग ने तो फ़िलहाल उसे अभी तक किसी भी तरीके से ऑफेंड भी नहीं किया है। फिर भी वो और उसके साथी लुओ फैंग के पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर कह रही होती है कि फिर भी ये यहाँ पर इन सारे ही बंदों को आराम से टक्कर देने में कामयाब हो पाया है, क्योंकि इसके पास में मैजिक क्लाउड वाइन है जो कि उसकी मदद कर रही हैं, और इसी की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्ससीड कर गई है, और इसकी वजह से ही यहाँ पर ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पा रहा है। तभी वूची को देखते हैं, जो कि उसी टनल के अंदर होते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद हमें वो इल्यूजन बीस्ट देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, क्योंकि वो सारे ही लुओ फैंग के ऊपर हमला कर रहे थे। तो फिर लुओ फैंग भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इन्हीं बीस्ट की तरह वो खुद भी बन गया था। जिसके बाद अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग यहाँ पर अभी भी ऐसे ही मौजूद होता है। वो इल्यूजन बीस्ट धीरे धीरे करके लुओ फैंग के पास ही आ रहे होते हैं और लुओ फैंग को स्मेल करके देख रहे थे। लुओ फेंग यहाँ पर मौजूद होता है और बबाता उसे बता रही होती है कि लुओ फेंग यहाँ पर इनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो लुओ फेंग तुम्हें इनको फॉलो करना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो बीस्ट थे जैसे ही देख रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पर लुओ फेंग को भी देखते हैं, जो कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था और एक क्यूट से बेबी की तरह यहाँ पर हरकतें कर रहा होता है। जिसके बाद ये सारे के सारे बीस्ट फिलहाल लुओ फेंग को ही देख रहे थे, और लुओ फेंग क्योंकि यहाँ पर इन्हीं की तरह हरकतें कर रहा था, और इन बीस्ट की खासियत भी यही है कि ये सिर्फ अपने बीस्ट को हमला नहीं करते, और इसके अलावा बाकी सारे लोगों को अगर ये देखते हैं तो उन्हीं के ऊपर हमला करते हैं। तो इस वजह से लुओ फेंग अब इनकी तरह ही ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पर मौजूद था, और इसके बाद यहाँ ये सारे के सारे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे होते लुओ फेंग को देख के, और लुओ फेंग भी इस बात से खुश था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे ही बीस्ट काफ़ी अजीब अजीब तरीके से लुओ फेंग को देख रहे थे और यहाँ पर लुओ फेंग को धक्का भी दे रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज़ हो रही होती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है, जो कि हंस रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि लुओ फेंग यहाँ ख़त्म हो चुका है। बट यहाँ पर जैसे ही वो इल्यूजन बीस्ट उसकी तरफ को टर्न करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेव साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि इस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, और अब एक एक करके वो सारे बीस्ट इस बंदे के ऊपर हमला करने लगे थे। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता और धीरे धीरे करके पीछे हट रहा था। जिसके बाद यहाँ पर सारे बीस्ट इकट्ठा हो जाते हैं और एक एक करके उसे चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। लुओ फेंग मौके का फ़ायदा उठाता है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके पीछे निकल के आ जाता है और फिर यहाँ से भागने लगा था। जिसके बाद दूसरी साइड देखते हैं, जो कि इल्यूजन बीस्ट यहाँ इस बंदे के पीछे पड़ चुका होता है और काफ़ी तेज़ी से ये बंदा भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट तो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और उसके बाद ऐसे ही ढेर सारे बीस्ट एक के बाद एक उस बंदे वूची के पीछे आ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अल्टीमेटली वो इस जगह से ही बाहर निकल कर चला जाता है और यहाँ पर थोड़ा दूसरी साइड को निकल के चला गया था, क्योंकि उसके पास तो एबिलिटी थी फ्लाई करने की, तो वो तो वहीं से निकल के साइड में खड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ इल्यूजन बीस्ट जो कि यहाँ पर इस जगह की गहराई को नहीं देख पाते,
वो यहाँ पर इस जगह पे गिर चुके थे और साथ ही अब उसके जो साथ ही इल्यूजन बीस्ट होते हैं वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे और अब वो वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं मटकते हुए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल वूची कह रहा होता है क्या ये बंदा अभी भी ऐसे ही रहा होगा या नहीं, जिसके बाद हमें वापस से उसी टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूची अपीयर हो गया था और कह रहा सबॉर्डिनेट ने इसके बारे में पता लगा लिया है कि यहाँ पर एक पर्सन मौजूद है और मोस्ट लाइकली मुझे तो वो यहाँ पर लुओ फेंग भी लग रहा है और साथ ही मैंने उसे उन बीस्ट के पास छोड़ दिया। जिसके बाद ये लेडी कह रही होती है कि अच्छा ये बात है, तभी यहाँ पर ये बंदा वूची कहता है कि हाँ, और ऐसा लग रहा है कि उन बीस्ट के वजह से तो अब उसके पीसीज हो गए होंगे और वो नहीं बचा होगा। लेकिन तभी ये लेडी कह रही होती है कि हाँ जो भी हो, लेकिन फिर भी अभी हमें इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि उसकी लाइफ और डेथ यहाँ पर हुई है या फिर नहीं। जिसके बाद यहाँ ये वूची थोड़ा घबरा भी रहा होता है अपनी ओनर से और वो काफ़ी गुस्से से देख रही होती है वूची की तरफ को और ऐसा लग रहा था कि ये बंदी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद वूची तो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है डर के मारे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वूची फ़िलहाल उसी जगह पर एक बार फिर अपीयर हो जाता है और अपनी स्वेटिंग को साफ कर रहा था। उसे डर तो लग ही रहा होता है। दूसरी तरफ ग्लेसी को देखते हैं जो कि इसी जगह पर आ चुका होता है और वो भी आसपास काफ़ी वंडर कर रहा था और वो अपना मास्क वगैरह हटाकर जैसे ही देखता है तो अभी फ़िलहाल उसे अपने सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि उसे कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा होता है। तभी वो अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और जैसे ही देखता है कि यहाँ पर डिटेक्ट करने के बावजूद भी यहाँ उसे कुछ नहीं नज़र आ रहा तो वो और ज़्यादा घबरा जाता और कह रहा था कि मेरी मेंटल एबिलिटी तो यहाँ पर कुछ भी एबनॉर्मल डिटेक्ट नहीं कर पा रही, तो फिर मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है। हालांकि ग्लेसी थोड़ा और आसपास देख रहा होता है लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई तो उसके पीछे से गुजर के गया है तो वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो एक जगह पर हरकत होती हुई भी देखता है। लुओ फेंग को देखता है जो कि अभी इन्हीं बीस्ट के पास मौजूद था। धीरे धीरे करके मटकता मटकता वहाँ से जा रहा होता है इन बीस्ट की कॉपी करते हुए। कुछ बीस्ट यहाँ सो रहे थे तभी लुओ फेंग को लग रहा होता है कि ये बिल्कुल सही मौका है यहाँ से भागने का। पहले तो वो धीरे धीरे चल रहा होता है, फिर उसके बाद तेज तेज चलने लग जाता है और फाइनली अपने दोनों ही पैरों को उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है अपनी जान बचा के और उस जगह से भी बाहर निकल के आ गया था। जिसके बाद बबाता को देखते हैं जो कि कह रही थी कि लुओ फेंग वो जो रियल लॉर्ड है वो अभी भी गार्ड कर रहा है इस केव के बाहर, आखिर उसका क्या मकसद हो सकता है। और कह रही थी कि तुम्हें क्या लग रहा है कि आखिर वो कौन है। वैसे यहाँ पर मुझे भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ये गार्ड जहाँ से भी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और एक्सट्रीमली डेंजरस भी है। हालांकि यहाँ पर इन बीस्ट भी कुछ कम नहीं है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि लुओ फेंग मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका टारगेट तुम ही, और इसके बारे में 50% तो श्योर ही हूँ। लुओ फेंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन हो सकता है कि क्या पता इसका कुछ और रीज़न भी हो। मे बी शायद वो लोग यहाँ ब्रांड को ढूंढने के लिए आए हो और उनका असल टारगेट में नहीं हो सकता है कि वो सर्च रेस्क्यू टीम से ही हो। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे तो फिलहाल इस पावर हाउस बंदे के बारे में जानना ही होगा कि आखिर ये है कौन जो कि पीछे पड़ा हुआ है। जिसके बाद लुओ फेंग वहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्लेसी फिलहाल उसी जगह पर खड़ा हुआ था और उसके सामने उसे काफ़ी फॉग भी नज़र आ रहा होता है। हालांकि यहाँ अपने सामने देखने के बाद उसे किसी की झलक भी दिखाई देती है, लेकिन फिर यहाँ पर तुरंत ही उसे अपनी बॉडी के ऊपर कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है। वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और साथ ही वो झटके से पीछे को हटता है। जिसके बाद वो कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन तभी यहाँ पर हमें हल्की सी झलक भी किसी की दिखाई जाती है जो कि थोड़ी बहुत कहीं ब्रांड की तरह नज़र आ रही थी। हालांकि तभी वो बंदा आगे बढ़ता हुआ ग्लेसी के ऊपर अटैक कर देता है और ग्लेसी वहाँ चिल्लाता है। जिसके बाद हमें ये सीन कट होता हुआ ही दिखाया जाता है, लेकिन वो जो डिमोनिक साउंड था वो अभी भी लगातार इस जगह से प्रोड्यूस होता जा रहा होता है। दूसरी तरफ लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अभी फ़िलहाल उन सारे बीस्ट से अपनी जान बचाकर आ चुका होता है और कह रहा था कि मैं वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ आ चुका हूँ। जिसके बाद फ़िलहाल वो स्क्रीन के ऊपर देखने लग जाता और कह रहा था कि अभी मैं उस जगह के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ जहाँ से अपना ब्रेन डिसअपियर हुआ था। हो सकता है कि उस जगह पर मुझे कोई क्लू ही मिल जाए। तभी बबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग मैंने यहाँ पर शायद से कोई अननोन डेंजर डिटेक्ट कर लिया है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसा होता भी है। सडनली यहाँ पर सारे स्टोन्स वगैरह अचानक से कोलैप्स करने लग जाते हैं और वो कहीं कहीं को हो रहे थे। लुओ फेंग तो अपना डिसबैलेंस संभालता है और उसके बाद कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पर तो एक एयर फ्लो हो रहा है, शायद से ये किसी के द्वारा क्रिएट करा जा रहा है। और यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है मुझे तो कि कोई
जाइंट यहाँ पर मौजूद है, जो कि जाइंट क्रिएचर इसे डिवॉर कर रहा है और उसी की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा हलचल हो रही है। लुओ फेंग खुद भी कंफ्यूज था कि सडनली ये क्या हो चुका है और उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा अजीब सी हो चुकी थी। जिसके बाद लुओ फेंग लगातार स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो जो जगह थी वो उसे लगातार अपनी तरफ खींचे जा रही होती है। लुओ फेंग अपनी क्लाउड डीमन वाइन का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। लुओ फेंग लगातार अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इवन ये जगह का प्रेशर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वाइन जो होती हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से टूट जाती हैं। लुओ फेंग कह रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस बॉटमलेस एबेस के अंदर बिल्कुल भी स्टक होके नहीं रहना चाहता। और तुरंत ही यहाँ पर उसकी गोल्डन हॉर्न बहमूद आइज भी हमको देखने के लिए मिलती हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग खुद को ऐसे ही आज़ाद छोड़ देता है। लेकिन गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग ने अपने मोशा क्लैन के उसी क्लोन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया था एक स्टोन टाइप वेपन के अंदर, और साथ ही वो ऊपर की तरफ को फ्लो करता हुआ चला जा रहा था इस प्रेशर को भेदते हुए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग फ़िलहाल अब सेफ था और यहाँ आ चुका होता है। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा था कि इस बार मैंने जिस शेप का इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही थी ईज़िली आगे बढ़ने में, लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं होता तो ईज़िली मुझे सोलोड अप कर जाता। जिसके बाद बबाता कह रही थी कि हाँ लुओ फेंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लुओ फेंग तुम्हें पता है कि ये जगह इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि यहाँ पर हर एक सेकंड पे हम लोग डेथ को यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद वो कह रही थी कि लुओ फेंग यही इस जगह का टिपिकल पैटर्न होता है जो कि स्पेस के अंदर काम करता है। जब मैं अपने मास्टर को यूनिवर्स तक फॉलो की थी तब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लोगों को इसी तरीके से इनकाउंटर होते हुए देखा। ये जगह एक्सट्रीमली स्केरी है। इवन यहाँ पर लोगों की डेथ हो जाती है बिना किसी वार्निंग के और लोग यहाँ पर इसी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। लुओ फेंग तुम्हें पता है यहाँ पर हम भी यहाँ पर काफ़ी बार इमोर्टल ट्रैप के अंदर भी फंसे थे। लुओ फेंग तो ये भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है लेकिन ये एरिया तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा ही कंट्रोल करा जा रहा है बबाता। जिसके बाद वो कह रही होती है कि हाँ लुओ फेंग तुमने सही कहा, लेकिन ये जो जगह है वो फॉर्म हो रही है स्पेशल चेंज थे जब से कि ओरिजिनल यूनिवर्स का एवोल्यूशन हुआ था तब से ये जगह मौजूद है। और लुओ फेंग ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ पर ये जो माउंटेन तुम देख रहे हो ये एक्सट्रीमली हार्ड है कंट्रोल करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे पियरलेस जीनियस भी आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो इसी माउंटेन के अंदर डेड हो गए। जिससे कि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िलहाल यहाँ का इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। लुओ फेंग भी फ़िलहाल ये सारी बातें सुन रहा होता है और फिर तभी यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं दूसरी केव की तरफ को। लुओ फेंग कह रहा होता है कि वाकई में इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इवन है। मैं तो यहाँ पर इन चीज़ों को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तभी लुओ फेंग को अभी फ़िलहाल थोड़ी सी टेंशन हो रही थी ब्रांड के बारे में भी और कह रहा था कि मेरी हालत यहाँ ये है तो न जाने ब्रांड की हालत क्या होगी। ऑल्दो यहाँ पर मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना होगा। और ब्रांड के बारे में भी लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग उस जगह से निकल के दूसरी जगह पर आ चुका होता है और उसे अब अपने सामने फ़िलहाल ग्लेसी देखने के लिए मिलता है जो कि वहीं खड़ा हुआ था। तो लुओ फेंग उसी के पास आ जाता है और कह रहा था कि ग्लेसी, लेकिन जैसे ही लुओ फेंग उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ग्लेसी तो यहाँ पर ऐसे ही गिर जाता है बेसुध होकर और लुओ फेंग को उसके चेस्ट के पास एक काफ़ी बड़ा सा होल देखने के लिए मिलता है। ये देखना लुओ फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और साथ ही यहाँ पर उसके टोकन्स वगैरह भी पड़े हुए थे। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है तो फिर इसने वर्चुअल यूनिवर्स के साथ भी अपना कनेक्शन खो दिया। वो बात यहाँ आसपास स्कैन कर रही थी और तभी कह रही होती है कि लुओ फेंग अभी 1 आवर के अंदर इसकी डेथ हुई है और यहाँ पर इसकी डेथ का रीज़न इसके चेस्ट के पास ये जो वुंड है वो बताया जा रहा है। लुओ फेंग में इसके अलावा कुछ और डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जो मर्डरस होगा वो इससे हाई लेवल का होगा जिसकी वजह से उसने काफ़ी सीक्रेटली अटैक किया है। लुओ फेंग इन टोकन्स को देकर कह रहा था कि जिस भी पर्सन ने इसको यहाँ ख़त्म किया है टोकन्स के लिए तो उसने इसे ख़त्म नहीं किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो टोकन्स अपने साथ ही लेकर जाता। मुझे तो यहाँ पर कुछ फिशी सा नज़र आ रहा है बबाता। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि अभी प्रीवियस वक्त पहले यहाँ पर रियल लॉर्ड जो था वो भी मेरे पीछे न जाने क्यों ही ऑब्सेस्ड हो रहा था, वो न जाने क्यों ही मेरा पीछा कर रहा था बिना किसी रीज़न के। यहाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है और हमें उस मर्डरर के बारे में भी क्लू निकालना ही होगा।
जिसके बाद बबाता यहाँ स्क्रीन पे देखने लग जाती है और कह रही थी कि लुओ फेंग, मुझे सच में कुछ नहीं पता चल रहा और जिसने भी ये काम किया है काफ़ी सफाई के साथ ही काम किया है। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो डिटेक्शन पावर को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो आसपास के एरिया को स्कैन करने लगा था। तभी उसे यहाँ पर कोई तो चीज़ देखने के लिए मिलती है, तो लुओ फेंग उस चीज़ को तुरंत ही अपने पास को बुला रहा था, लेकिन उससे पहले बबाता उस चीज़ को पकड़ लेती और उसे चेक करके बता रही थी कि लुओ फेंग, ये तो एक मेमोरी चिप है जो कि मेटावर्स कॉर्पोरेशन से बिलोंग करती है। जिसके बाद वो कह रही थी कि लुओ फेंग, मुझे लग रहा है कि ग्लेसी की है जिसके अंदर उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा को कंटेन किया होगा, लाओ ज़रा मैं इसको चेक करती हूँ। वो तुरंत ही वहाँ पर उसे चेक करने के लिए बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा पता लगाने के बाद उसे ये पता चलता है कि असल में इसका 50% जो डेटा था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और ये क्रैक हो गई है, हालांकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है ग्लेसी को देखते हुए कि ऑल दो ग्लेसी के साथ मेरे कॉन्फ्लिक्ट शुरू से ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक मेंबर था और ऐसे ही हमारे मेंबर्स की डेथ हो रही है, मैं इसके ऊपर आंखें बंद करके तो बिल्कुल नहीं रह सकता। जिसके बाद बबाता लगातार ऐसे ही कर रही थी, लेकिन तब इस सिस्टम के ऊपर उसे 2 किलोमीटर्स पे ही एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा खतरा महसूस होता है। तो लुओ फेंग से कह रही थी कि लुओ फेंग, यहाँ से जल्दी भागो, कोई हिडन प्लेस ढूंढ लो अपने लिए क्योंकि यहाँ कोई खतरा आ रहा है। लेकिन तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज है बबाता, यहाँ पर उस बंदे ने हमें पहले ही डिटेक्ट कर लिया होगा, तो अब छिपने का कोई फायदा नहीं। ये कहते साथ ही लुओ फेंग तुरंत ही अपनी आर्मामेंट को निकाल लेता और कह रहा था कि अब उस मर्डर बंदे को ढूंढना ही होगा। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि तुम कौन हो, बाहर आओ। ये कहने के बाद यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है, उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम वही पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है लुओ फेंग की तरफ। जैसे ही वो यहाँ पर लुओ फेंग को देखता है तो उसे याद आ जाता है लुओ फेंग का होलोग्राम जो कि उसकी मास्टर ने उसको दिखाया था। जिसके बाद वो खुश होते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और तुरंत ही अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने लगा होता है। लुओ फेंग भी उसके अटैक्स को रोकते हुए कह रहा था तो तुम मुझे पहचानते हो। जिसके बाद वो बंदा एक ईविल स्माइल करता है और यहाँ पर हंसते हुए लुओ फेंग के ऊपर लगातार काफ़ी सारे अटैक कर रहा था और साथ ही कह रहा होता है कि इस बंदे को ख़त्म करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लुओ फेंग अपने मोशक लेंस की यहाँ पर क्लोन को एक्टिवेट कर लेता और अब उनका इस्तेमाल करते हुए उसे ख़त्म करने वाला था। जैसे ही वो बंदा इस जगह की सिचुएशन को भापता है वो तुरंत ही वहां से भागने लगा था, लेकिन लुओ फेंग चारों ही तरफ से उस बंदे के ऊपर ढेर सारे अटैक्स करता और उसके बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होके वहीं पर गिर चुका था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अभी फ़िलहाल उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था, अपना मास्क हटाता और उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम मुझे क्यों ख़त्म करना चाहते हो। तभी उस पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही एक बार फिर अपनी वेपन्स को फेंक के मारता है लुओ फेंग की तरफ। फिर वहां से भागने भी लगा था, लेकिन लुओ फेंग तुरंत ही उसके पीछे चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लाउड वेन का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था चारों ही डायरेक्शन से। वो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा डर गया है, लेकिन असल में वो डरा नहीं होता बल्कि यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा था क्योंकि उसके पास एक काफ़ी ख़तरनाक सी लेज़र गन थी और वो कह रहा होता है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होने में सिर्फ 0.1 सेकेंड लगता है। वह बात लुओ फेंग से कह रही थी कि लुओ फेंग भागो, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। लुओ फेंग भी इसे देखकर काफ़ी हैरान था क्योंकि इस वेपन से बच के भागने के लिए अब लुओ फेंग को काफ़ी लेट हो चुका है। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। लुओ फेंग भी यहाँ पर इसी बंदे की तरफ देख रहा था, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए तुरंत ही लुओ फेंग के ऊपर शूट कर देता और यहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की एनर्जी निकल रही थी। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी ओनर जो थी वो कह रही थी कि वैसे तुम तीनों इसे काफ़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि शायद से तुम में से कोई इसके द्वारा ख़त्म कर दिया जाए। ये सुनने के बाद वो लोग कह रहे थे कि मास्टर आप परेशान नहीं हो, लुओ फेंग को ख़त्म करना हमारे लिए इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। लेकिन तभी उस लेडी को देखते हैं जो कि अपने स्टोरेज में से एक 19 लेवल की गन निकालती और कह रही थी कि जो लेज़र गन है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसे 0.1 सेकेंड ही लगता है चार्ज होने के लिए। अब यहाँ पर इसकी लुक देखकर ही वो लोग घबरा चुके थे, लेकिन तभी ये लेडी उसे शूट कर देती है और ये जो अटैक था इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि ये बंदे खुद ही हैरान हो चुके थे इस अटैक को देख के। जिसके बाद वो कह रही थी कि इन्हें ले जाओ और तुम उस बंदे को आराम से ख़त्म कर देना। वो लोग भी कह रहे थे कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो हम उसे ख़त्म कर देंगे, और अपनी अपनी लेज़र गन लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे।
तभी वो लेडी कह रही होती है कि जाओ जल्दी से उसे ख़त्म कर दो, और साथ ही इसके अलावा अगर तुमने ऐसा ना किया तो सोच लेना वो लोग तो घबरा से ही जाते हैं। हालांकि तभी यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है अपनी इस ओनर से। वाकई में लड़की काफ़ी स्केरी लुक्स दे रही थी। अब प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की हालत इस रेजर गन की पावर से काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती। इवन लुओ फेंग इस चीज़ को देख के भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। साथ ही यहाँ पर उसका ओपोनेंट कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा खतरनाक और पेनफुल चीज़ है कि लुओ फेंग तुम इसे चाह कर भी रेसिस्ट नहीं कर सकते। इवन यहाँ पर ह्यूमन बॉडी तो इसे कभी भी विस्टैंड कर ही नहीं पाएगी, तो तुम्हारा तो खेल खत्म ही समझो। लुओ फेंग लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इवन वो लगातार पीछे को घिसता चला जा रहा होता है, लेकिन फिर भी लुओ फेंग अपनी पूरी पावर लगा रहा था। हालांकि यहाँ पर लुओ फेंग के लिए इसे रोकना लगातार इम्पॉसिबल होता जा रहा था। अल्टीमेटली लुओ फेंग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता और हमें गोल्डन हॉर्न बेहमूद भी एक्टिवेट होता हुआ नज़र आने लगता है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।